तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे देखो बजट के बारे में। बजट में जो चेंजेस हुए हैं टैक्स स्लैब्स के अंदर उसके बारे में। पहले आपको पता है कि जो 2 टैक्स स्लैब चला करते थे, एक था ओल्ड और दूसरा था न्यू टैक्स स्लैब। ओल्ड टैक्स स्लैब में जो 2.5 लाख तक की इनकम थी वो टैक्स फ्री थी, और जो न्यू टैक्स स्लैब था उसमें भी टैक्स फ्री थी अप टू 2.5 लाख तक। ठीक है। अब जो 2.5 से 5 लाख रुपए पे जो टैक्स लगता था वो लगता था 5%, जो बैठता था 12,500 रुपए। न्यू टैक्स स्लैब में भी सेम प्रोविजन था, 2.5 से 5 लाख पर आपके 5% ही टैक्स लगता था, 12,500 रुपए। पर अगर किसी की इनकम 5 लाख से अंदर होती थी तो उसको 87A के तहत एक छूट मिल जाती थी 12,500 की। मीन्स अगर आपकी इनकम 5 लाख के अंदर ही है तो आपको फिर जीरो टैक्स पे करना पड़ता था। न्यू टैक्स रेगे में भी सेम यही था, टैक्स जीरो हो जाता था अगर इनकम कितनी है, अप टू 5 lakhs, ये 12,500 की आपको छूट मिल जाती थी सेक्शन 87A के तहत। वर्तमान में इस रिबेट को 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया, लेकिन केवल और केवल न्यू टैक्स रेगे में। तो दोस्तों, अगर नई कर व्यवस्था का आप हिस्सा हैं, इसको आप चूज करना चाहते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम कितनी है, अप टू 7 लाख। ठीक है। टैक्स स्लैब जो पहले चला करते थे 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10 एंड अबाउट 10, इसको चेंज करके कुछ नए स्लैब्स बनाए गए हैं, जैसे कि 3 से 3 लाख तक कोई टैक्स आपको पे नहीं करना। 3 से 6 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स पे करना है, जो बैठेगा लगभग 15,000 रुपए के आसपास। अगर 6 से 9 लाख रुपए की आपकी इनकम होती है, 9 लाख रुपए इनकम पे 10% जो टैक्स बनता है वो बैठेगा 45,000 रुपए। इस वाले स्लैब में जो टैक्स बैठेगा, ये बैठेगा आपके, सॉरी, ये मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया आपको, 45,000 नहीं, या 30,000 बैठेगा। और 9 से 12 के में जो 15% लगता है ये बैठेगा आपके 45,000, और 12 से 15 में 20% बैठेगा आपके 60,000। अगर किसी की इनकम 6 लाख के अंदर है तो उसको केवल और केवल कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 15,000 नहीं, बिल्कुल जीरो। क्योंकि अप टू 7 lakhs तक ये जो टैक्स, इनकम पे जो टैक्स लगता है ये हो जाएगा जीरो। अगर किसी की इनकम 6 से ऊपर है, 7 लाख है तो भी जीरो हो जाएगा, 7.5 है तो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और छूट मिलती है 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन की, जो पहले केवल ओल्ड टैक्स रेगे में ही मिलती थी, अब वो न्यू टैक्स रेगे में भी मिलने लगेगी। तो 7.5 तक की इनकम पे कोई टैक्स पे नहीं करना, अगर वो कोई भी इंडिविजुअल अपना टैक्स स्लैब जो है न्यू टैक्स रेगेमे के अकॉर्डिंग चूज करता है। तो ओल्ड टैक्स रेगेमे में भी 7.5 तक की इनकम, बल्कि मैं कहूँगा 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स बचाया जा सकता है, परंतु उसके लिए आपको 7.5 तक की इनकम पे बचाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जिसमें आप सेक्शन 80C, 24A और 80CCD का फायदा उठा के कुछ टैक्स स्लैब में कुछ टैक्स बचा सकते हैं। पर न्यू टैक्स रेगेमे में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और अप टू 7.5 लाख तक आप टैक्स बचा सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया है कि 9 लाख रुपए तक अगर किसी की इनकम होती है तो उसको केवल 45,000 का टैक्स देना पड़ेगा, जो उसकी कुल सकल आय का 5% है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। वर्तमान में हमें अगर नए टैक्स स्लैब के हिसाब से देखें तो 60,000 टैक्स पे करना पड़ता है, जो उसके अगर देखें तो लगभग 25% की उसको बचत हो जाएगी अगर वो नए टैक्स स्लैब के हिसाब से अभी 23-24 में टैक्स पे करता है। तो इसी प्रकार 15 लाख की अगर किसी की इनकम है तो उनको केवल 1.5 लाख रुपए का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इन सबको अगर आप जोड़ लेंगे तो ये 1.5 लाख ही अमाउंट बैठेगा, जबकि हमें अभी तक
15 लाख रुपए की इनकम पे नए टैक्स स्लैब में 1,87,500 रुपए पे करने पड़ते थे। अगर हम देखेंगे तो ये 37,500 रुपए की बचत है, जो लगभग 20% है उनके टैक्स का, जो पहले वो पे किया करते थे। तो फायदा तो हुआ है देखो लोगों को। अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता और फिर भी 7.5 लाख रुपए तक बचाना के इनकम तक टैक्स बचाना चाहता है, तो उसके लिए नया टैक्स रेगे में बेनिफिशियल है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 10 लाख है, तो वो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर टैक्स पे करेगा तो ज़्यादा फायदे में रहेगा, बशर्ते उन्हें 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन का वो फायदा ले पाएंगे 50,000 का। और इसके अलावा एनपीएस टीयर 2 के अंदर उन्हें 50,000 रुपए डालने पड़ेंगे, और इसके अलावा उन्हें एक्स्ट्रा डोनेशन भी करना पड़ेगा कुछ। और जो होम लोन के अंदर रिबेट मिलती है प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट पे, उसको भी लेना पड़ेगा, तो वो 10 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर भी टैक्स बचा पाएंगे। तो आज का डिस्कशन बस इतना ही, धन्यवाद। इस पूरे बजट की आप पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में से ले सकते हैं, जिसमें कि आपको बजट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्या क्या अपडेशन किए गए हैं, उन सब की जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। थैंक यू।